गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। हम लोग रोज़ की तरह आज भी 29 मई 2020 को द हिंदू वोकेबलरी करेंगे और 10 वर्ड मीनिंग हम लोग इसमें डेली लेते हैं और उसके मीनिंग्स को, एग्जाम्पल्स को और उसके सिनोनिम्स को अच्छी तरह समझने की कोशिश करते हैं। तो हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। वर्किंग विद चाइना टू रिजॉल्व LAC इश्यू पीसफुल्ली सेज MEA, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स। MEA मतलब मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने कहा है कि हम लोग चाइना के साथ काम कर रहे हैं रिजॉल्व LAC इश्यू जो कुछ दिन पहले खड़ा हुआ उसको रिजॉल्व करने के लिए, मतलब उसको समाधान ढूंढने के लिए हम लोग अभी चाइना के साथ काम कर रहे हैं। इस रिजॉल्व का मीनिंग क्या? रिजॉल्व का मीनिंग टू फाइंड अ सेटिस्फैक्ट्री सॉल्यूशन टू अ प्रॉब्लम, किसी भी प्रॉब्लम का संतोषजनक समाधान ढूंढ लेना, उसी को रिजॉल्व कहते हैं। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। इट इज़ ट्रू दैट देर आर फ्यू टू रिजॉल्व द माइग्रेंट्स प्रॉब्लम, बहुत ही कम लोग हैं, न के बराबर लोग हैं जो माइग्रेंट्स को प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर रहे हैं, मतलब उसके प्रॉब्लम का, उसके समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं। तो सिनोनिम्स देखिए। सेटल, सेटल मतलब किसी भी डिस्प्यूट को सेटल कर लेना, किसी भी डिबेट को सॉर्ट आउट करना, फिक्स करना मतलब उसको रिपेयर करना, सोल्व मतलब उसका समाधान ढूंढना। अब नेक्स्ट, सेंटर रिव्यूज सिचुएशन इन 13 रीजन्स हिट हार्ड बाई वायरस। सेंट्रल गवर्नमेंट रिव्यू करने वाली है 13 रीजन्स को, ऐसे 13 रीजन्स को जो हिट हार्ड बाई वायरस, मतलब वायरस का उस वहाँ ज़्यादा अटैक हुआ है। तो रिव्यू का मतलब क्या होता है यहाँ पे? रिव्यू का मतलब टू एग्जामिन और जज अ सिचुएशन केयरफुल्ली, किसी भी सिचुएशन को एग्जामिन करना, उसके सिचुएशन को जज करना केयरफुल्ली, उसी को रिव्यू कहते हैं। एग्जाम्पल्स देखते हैं। वी विल रिव्यू योर सिचुएशन एंड डिसाइड हाउ वी कैन हेल्प यू। हम लोग पहले सिचुएशन को रिव्यू करेंगे, उसके बाद ये डिसाइड करेंगे कि हम लोग आपकी हेल्प कैसे करें। सिनोनिम्स है एनालिसिस, इवैल्यूएशन या असेसमेंट। इवैल्यूएशन या असेसमेंट का मतलब है उसका मूल्यांकन करना। एनालिसिस का मतलब उसका भी अर्थ था कि अंदर के अर्थ को निकाल देना, जैसे द हिंदू के भी एनालिसिस बहुत से चैनल पे होते हैं। एग्जामिन मतलब कि उसको एग्जामिन करना आसान है। नेक्स्ट, सिक्योरिटी फोर्सेस एवर्ट कार बॉम्बिंग इन पुलवामा। सिक्योरिटी फोर्सेस ने कार बॉम्बिंग पुलवामा में उसको एवर्ट किया है, मतलब उसको प्रिवेंट किया, होने से पहले उसे रोक दिया। 40 किलो का एक्सप्लोसिव डिफ्यूज किया गया है, साफ लिखा हुआ है यहाँ। तो एवर्ट का मतलब होता है प्रिवेंट समथिंग अनप्लीजेंट फ्रॉम हैपनिंग, कोई भी चीज़ जो दुखद है, गलत है, उसको होने से पहले ही रोक देना, उसको एवर्ट बोलते हैं। जैसे एग्जाम्पल, द ट्रेजिडी कुड हैव बीन अवर्टेड इफ द क्रू हैड फॉलोड द सेफ्टी प्रोसीजर्स। ट्रेजिडी को पहले ही अवर्ट कर लिया जाता अगर सिक्योरिटी सेफ्टी प्रोसीजर्स को क्रू ने फॉलो किया होता। तो इसके सिनोनिम्स हैं प्रिवेंट, स्टॉप, एवॉइड और प्रिक्लूड। नेक्स्ट है प्रोब टारगेटेड ओनली टुवर्ड्स वन एंड इन रायट्स केस सेज दिल्ली कोर्ट। ये जामिया स्टूडेंट्स के केस हैं। तो प्रोब का मतलब ये ज़्यादातर न्यूज़पेपर में ही देखा जाता है। प्रोब का मतलब होता है इन्वेस्टिगेशन, जैसा सिनोनिम्स में भी लिखा हुआ है सबसे पहले इन्वेस्टिगेशन। तो इसका एग्जाम्पल्स हैं, आई डोंट वांट टू प्रोब टू डीपली इनटू योर पर्सनल अफेयर्स, मतलब तुम्हारे पर्सनल अफेयर्स में बहुत ही ज़्यादा गहरी इन्वेस्टिगेशन करना हम नहीं चाहते हैं। तो सिनोनिम्स भी साथ देख लेते हैं, इन्वेस्टिगेशन, इंक्वायरी, स्क्रूटनी या इंक्वेस्ट, इसका सिनोनिम्स है। नेक्स्ट है स्प्रे पेस्टिसाइड्स टू डील विथ पॉसिबल लोकस्ट अटैक। लोकस्ट का मतलब हम लोग कुछ दिन पहले किए थे। लोकस्ट एक प्रकार का इंसेक्ट होता है, उस जो अटैक कर रहा है, उसके लिए सरकार ने कहा है कि वहाँ स्प्रे करो पेस्टिसाइड को। तो पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड एक केमिकल सब्सटेंस होता है जो किल करता है, मतलब मारता है इंसेक्ट्स को और स्मॉल एनिमल्स को, वैसे स्मॉल एनिमल्स और इंसेक्ट्स को मारता है जो क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय करते हैं, जो फसल को बर्बाद करते हैं। एग्जाम्पल में
डोंट यूज टू मच पेस्टिसाइड इन योर फील्ड, इट कैन हार्म योर क्रॉप्स। अगर बहुत ही ज़्यादा पेस्टिसाइड अगर छिड़काव किया जाए तो ये भी हानिकारक हो सकता है फसल के लिए। अब सिनोनिम्स, फंजीसाइड फंगल को मारने के लिए, इंसेक्टिसाइड इंसेक्ट को मारने के लिए, टॉक्सिकेंट एक ऐसा जो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को मारे उसे टॉक्सिकेंट कहते हैं, मैक्रोबीसाइड मतलब मैक्रोबी को मारने के लिए, मैक्रोब को मारने के लिए मैक्रोबीसाइड। नेक्स्ट देखते हैं, इमरजेंसी पैरोल ऑफ 900 कन्विक्ट्स एक्सटेंडेड बाई 8 वीक्स। इमरजेंसी पैरोल, पैरोल कन्विक्ट का मतलब जो कन्विक्ट हुए हैं, जो केस में उनको पकड़ा गया है और उनको दोषी साबित किया गया है, उसको कन्विक्ट कहते हैं। 8 महीने के लिए इसको बढ़ा दिया गया है 900 लोगों के लिए। तो पैरोल का मतलब होता है, पैरोल परमिशन, एक ऐसा परमिशन फॉर समबडी किसी के लिए, तो लीव प्रिजन जेल को छोड़ देना मतलब जेल से बाहर निकलना, ऑन द कंडीशन एक कंडीशन पे कि दे प्रॉमिस टू बिहेव वेल, वो अच्छे से अब बिहेव करेंगे, इस कंडीशन पे उन्हें जेल से उनकी सज़ा पूरी होने से पहले उन्हें बाहर छोड़ देना, इस कंडीशन पे कि वो लोग अब वेल बिहेव करेंगे, बहुत अच्छे से बिहेव करेंगे पहले की अपेक्षा, उसको छोड़ देना, उसको पैरोल कहते हैं। सेंटेंस में देखते हैं, ही वॉज रिलीज्ड ऑन पैरोल आफ्टर सर्विंग 2 ईयर्स, 2 साल वहाँ रहने के बाद उसे पैरोल पे छोड़ा गया। पैरोल का सिनोनिम्स, पहला एक्विटल मतलब उसको दोषी साबित ना करना और उसको बाहर निकाल लेना, सज़ा से मुक्त कर देना, एक्विटल। एक्सोनरेट मतलब सज़ा से मुक्त करना, विंडिकेट और एक्सकल्पेशन सारे का मतलब होता है सज़ा से मुक्त कर देना। नेक्स्ट है, फ्लड वाटर्स रिसीड इन असम 2 more डाई। रिसीड का मतलब जैसे एक जब नदी में बाढ़ आता है तो पानी गांव में घुस जाता है, और जब पानी जब कमने लगता है तो गांव से पानी फिर से दोबारा नदी में मूव बैक करता है, तब इसी को मूव बैक करने, पानी को मूव बैक करने को रिसीड हम लोग बोलते हैं। जैसा कि यहाँ मीनिंग में भी लिखा हुआ है कि इफ़ वाटर रिसीड्स मतलब अगर वाटर रिसीड करता है तो क्या होता है, इट मूव्स बैक फ्रॉम एन एरिया दैट इट वाज कवरिंग, वो मूव बैक करता है जो उस एरिया से, जिस एरिया पे पानी कवर किया हुआ है वहाँ से मूव बैक कर लेता है, उसको रिसीड बोलते हैं। जैसे एग्जांपल से समझिए, द फ्लड वाटर्स फाइनली बिगैन टू रिसीड इन नवंबर, मतलब सितंबर अगस्त में बाढ़ आई, उसके बाद नवंबर में वो पानी रिसीड करने लगी, मतलब फिर से वापस जाने लगी नदी में। सिनोनिम सब, रिट्रीट, गो बैक फिर से वापस जाना, या मूव अवे या मूव बैक, इसको रिसीड बोलेंगे। नेक्स्ट है पवार 6 पीएम्स इंटरवेंशन टू रिवाइव रियल इस्टेट सेक्टर। रियल इस्टेट सेक्टर को रिवाइव करने के लिए कुछ दिन पहले हम लोग द हिंदू वाले में ही रिवाइव का मतलब समझे थे, मतलब उसको फिर से जगा देना, फिर से उसको बढ़ावा देना, उसी को रिवाइव कहते हैं। इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का द एक्ट ऑफ बीइंग इन्वॉल्व्ड, उसमें इन्वॉल्व होने का जो एक्ट है, उसका जो इन्वॉल्व होने का जो एक्शन है उसी को इंटरवेंशन कहते हैं। मतलब ये बोलना चाह रहे हैं पवार साहब की पीएम इंटरवेंशन, पीएम का इंटरवेंशन चाहते हैं, मतलब पीएम इन्वॉल्व हों रियल सेक्टर के रिवाइव करने के लिए। एग्जाम्पल से समझते हैं, बी एक्सपेक्टेड गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू रेगुलेट फार्म प्रोडक्ट्स प्राइसेस। हम लोगों ने ऐसा एक्सपेक्ट किया कि गवर्नमेंट इंटरवेंशन को एक्सपेक्ट किया, मतलब कि गवर्नमेंट उसमें इन्वॉल्व हो, जो फार्म प्रोडक्ट्स प्राइसेस है उसको रेगुलेट करने के लिए गवर्नमेंट इन्वॉल्व हो, ऐसा हम लोगों ने एक्सपेक्ट किया। तो सिनोनिम्स है इन्वॉल्वमेंट, इंटरसीजन, इंटरसीडिंग और इंटरपोजिंग, सारे का मतलब होता है इन्वॉल्वमेंट। तो अब नेक्स्ट देखते हैं, लियोपार्ड ऑन रैम्पेज, ये पूरा आप याद रखिएगा, ऑन रैम्पेज या ऑन द रैम्पेज ये पूरा यूज होता है, ऑन रैम्पेज या ऑन द रैम्पेज। कॉट बट डाइज ऑन वे टू नेहरू जू, उसको जब वो रैम्पेज पर था, मतलब बहुत गुस्से में था, उसको पकड़ा गया और वो फिर जब उसको नेहरू जू लेकर नेहरू जू लेकर जाया जा रहा था तब वो डाई हो गया, मतलब वो मर गया। तो रैम्पेज का, ऑन रैम्पेज का मतलब
रस अबाउट इन ग्रुप्स एक्टिंग इन अ वाइल्ड और वायलेंट वे, मतलब बहुत ही तेज़ी में एक ग्रुप में जाना कि उसमें बहुत सा वायलेंट हो, गुस्सा हो उसमें। ऑन रैम्पेज बोलते हैं उन लोगों को। जैसे एग्जांपल से समझिए, राइटर्स बेंट ऑन द रैम्पेज थ्रू द टाउन, मतलब जितने भी राइटर्स से विरोधी जो थे, जो विद्रोही जो थे, वो ऑन द रैम्पेज थे, मतलब बहुत ही गुस्से में वहाँ से गए, थ्रू द टाउन, शहर से होते हुए। जैसे सिनोनिम्स, राइट, रन राइट, वर्सर्क या वायलेंट, सारे इसके सिनोनिम्स हैं। इंडिया सेज ओपन टू डायलॉग विद नेपाल, टाइज ऑन अपस्विंग। इंडिया कह रहा है नेपाल के साथ हम लोग डायलॉग, जो काला पानी झील को जो नेपाल बोल रहा है कि ये मेरी जगह है, इसमें भी थोड़े इश्यू हो गए, कुछ चाइना के साथ भी इश्यू थे। तो यहाँ पर अपस्विंग का मतलब क्या होता है? अपस्विंग का मतलब होता है एन इम्प्रूवमेंट और इंक्रीज इन द लेवल ऑफ समथिंग। मतलब टाइज ऑन अपस्विंग का मतलब जो टाई होने की जो संभावना है अब ज़्यादा बढ़ गई है नेपाल से। हाँ, तो एग्जाम्पल से कि एन अपस्विंग इन इकोनॉमिक ग्रोथ, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ में एक अपस्विंग, मतलब कि एक उछाल, उसी को अपस्विंग बोलते हैं। सिनोनिम्स है इम्प्रूवमेंट, इंक्रीज, थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब होता है एकदम जल्दी से उछाल, उसी को थ्रस्ट बोलते हैं। अपहेवल, सारे इसको सिनोनिम्स से। तो आज यहीं तक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।